एक सुबह आप अपने कुत्ते के पास बैठे हैं। वह आपको देखता है, उसकी आंखों में वही पुरानी जिज्ञासा है, लेकिन आज कुछ अलग है। आप उससे पूछते हैं, कैसा लग रहा है? और वह स्पष्ट हिंदी या इंग्लिश में जवाब देता है, मुझे भूख लगी है। क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है? सुनने में यह साईफाई जैसा लगता है, किसी विज्ञान कथा की तरह। लेकिन ऑर्बिट टेल्स के इस सफर में हम जानेंगे कि विज्ञान अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां इंसान सचमुच जानवरों की भाषा समझ सकता है। क्या यह मुमकिन है? आज हम एनिमल कम्युनिकेशन की अनदेखी दुनिया में उतरेंगे, इतिहास, विज्ञान और कल्पना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसे फैसिनेटिंग टॉपिक्स पसंद हैं तो ऑर्बिट टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर जीव, हर स्पीशीज अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ संवाद करती है, लेकिन उनकी भाषा हमारी तरह शब्दों से नहीं, बल्कि सिग्नल्स, जेस्चर्स और कई बार केमिकल क्लूज से बनी होती है। सोचिए, एक मधुमक्खी, उसकी दुनिया रंगों, सेंट्स और डांस से भरी है। जब एक वर्कर बी फूड सोर्स खोजती है तो हाइव लौटकर अपने साथियों को बताती है, लेकिन बातों से नहीं, बल्कि एक खास डांस से। यही है वैगल डांस। उस डांस के पैटर्न से दूसरी बीज समझ जाती हैं कि खाना किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है और कितना पोषक है। उनके पास शब्द नहीं, मगर संदेश पूरा और सटीक। डॉल्फिन्स का संसार समुद्र की गहराइयों में है। वे क्लिक्स और विसल्स की मदद से संवाद करती हैं। हर डॉल्फिन का एक खास सिग्नेचर विसल होता है जो उसका नाम जैसा काम करता है। दूर दूर तक फैले झुंड के बीच यही आवाजें उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। डॉल्फिन्स अपने समूह को बुलाती हैं, खतरे की सूचना देती हैं या प्लेफुल मूड में बात करती हैं। उनकी भाषा इतनी जटिल है कि वैज्ञानिक आज तक उसके हर पहलू को नहीं समझ पाए। हाथियों की बात करें तो वे इंफ्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इतनी लो फ्रीक्वेंसी आवाज कि इंसान के कान उसे सुन ही नहीं सकते, मगर इन आवाजों के जरिए झुंड के सदस्य कई किलोमीटर दूर बैठे हाथियों तक संदेश भेज सकते हैं, जैसे पानी कहाँ है, खतरा कहाँ है या कब माइग्रेशन शुरू करना है। अब आते हैं उन जानवरों पर जो हमारे सबसे करीब हैं, हमारे पेट्स, जैसे डॉग और कैट। ये जानवर न सिर्फ हमारी आवाज़ और शब्दों को समझते हैं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और टोन को भी डिकोड कर लेते हैं। एक डॉग अपने मालिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान देख के समझ सकता है कि सब ठीक है। बिल्ली हमारी आवाज़ की ऊंचाई से जान जाती है कि हम खुश हैं या परेशान। इस इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज एक दूसरे की भाषा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इंसान सचमुच जानवरों की भाषा में बात कर सकता है? यहां से शुरू होता है साइंस का असली सफर। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने हजारों एनिमल साउंड्स को एनालाइज करना शुरू किया है। रिसर्चर्स नए नए मॉडल्स बना रहे हैं जो बर्ड सॉन्ग्स, व्हेल कॉल्स और डॉग बार्क्स को पैटर्न की तरह पढ़ सकते हैं। अर्थ स्पीसीज प्रोजेक्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डॉल्फिन्स की भाषा को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डॉल्फिन के अलग अलग क्लिक्स और विसल्स में छुपे पैटर्न्स को पहचानने लगे हैं। वे समझते हैं कि कौन सा क्लिक खतरा दर्शाता है, कौन सा खेल और कौन सा दोस्ती। धीरे धीरे ये मॉडल्स बता सकते हैं कि एक डॉल्फिन ग्रुप में कौन किससे क्या कह रहा है। पैरट्स और एप्स पर हुए एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि कुछ जानवर सिंपल ह्यूमन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक अफ्रीकन ग्रे पैरट अपने ट्रेनर से रेड, ब्लू, ग्रीन जैसे वर्ड्स सीख सकता है। चिंपैंजीज को साइन लैंग्वेज सिखाई गई जिसमें वे अपने इमोशंस और बेसिक नीड्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे इंसानों की तरह सोचते हैं, लेकिन संवाद की बुनियाद तो वही है, मैसेज भेजना और समझना। फिर भी एनिमल कम्युनिकेशन की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है जानवरों का सोचने का तरीका। एक मधुमक्खी कभी मुझे प्यार महसूस हो रहा है नहीं बोलेगी। उसकी भाषा केवल खाना, खतरा या हाइव के कामों तक सीमित है। उनकी दुनिया इंसान की दुनिया से बहुत अलग है। डॉल्फिन्स की वोकैबुलरी बहुत कॉम्प्लेक्स है। वे हंड्रेड्स अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, पर क्या उनमें इंसानों जैसी ग्रामर है? शायद नहीं। जब इंसान किसी भाषा को ट्रांसलेट करता है तो हमेशा रिस्क रहता है कि मीनिंग खो जाए। भौंकना सिर्फ भूख या खेल नहीं, कई बार डर या एक्साइटमेंट भी हो सकता है। एक आवाज के कई मतलब हो सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम जानवरों की भाषा समझ भी लें, क्या हम उसे सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे? क्या हम उनकी भावनाओं, उनकी सोच और उनकी कल्चर को बिना बदले समझ सकते हैं?
कई बार ट्रांसलेशन में वो डेप्थ खो जाती है जो असली संदेश का हिस्सा होती है। अब सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि आपके डॉग के गले में एक कॉलर हो जो उसकी भौंक को इंसानी भाषा में ट्रांसलेट कर दे। मुझे बाहर जाना है या मुझे डर लग रहा है। फार्मर अपनी काऊ से सीधे पूछ सके कि कौन बीमार है, किसको आराम चाहिए। हाथी से जान सके कि उसने माइग्रेशन क्यों रोक दी। ये सब साईफाई जैसी कल्पना है, लेकिन एआई और मशीन लर्निंग इस कल्पना को हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक दिन ऐसा आए कि इंसान हर स्पीसीज के साथ रियल टाइम में बात कर सके। जंगल का कोई पक्षी हमें बता सके कि किस पेड़ पर फल लगे हैं या कौन सा इलाका खतरे में है। समंदर की गहराई में तैरती व्हेल हमें अपने सफर की कहानी सुनाए। खेतों में ग्रेजिंग करती गाय फार्मर को बता सके कि उसे क्या चाहिए। इससे न सिर्फ क्यूरियोसिटी पूरी होगी, बल्कि एनवायरनमेंट को बचाने में भी मदद मिलेगी। अगर हम इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे राइनो, टाइगर या वेल्स की भाषा समझ जाएं, तो उन्हें बचाने की स्ट्रैटेजीज बेहतर बन सकती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक एनिमल कम्युनिकेशन को डिकोड करने में लगे हैं। कुछ स्पीसीज की भाषा रिलेटिवली आसान है, जैसे हनी बीज या एंट्स के फेरोमोन्स, मगर डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स और वेल्स की भाषा इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग्स और वो सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल्स भी उनके हर संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पाए। कई जानवरों की भाषा कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन है। एक डॉल्फिन के क्लिक का मतलब उसके मूड, आसपास के हालात और दूसरे डॉल्फिन्स की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अब इन सटल क्लूज को पकड़ सकते हैं। रिसर्चर्स डॉल्फिन पॉड्स में साउंड पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, किस समय कौन सा साउंड आया, उसके बाद क्या घटनाएं हुई। इसी तरह एआई मॉडल्स पक्षियों की डॉन कोरस को एनालाइज करते हैं। सुबह के वक्त हर स्पीशीज किस तरह गाती है, किस तरह अपने टेरिटरी का ऐलान करती है। पैरट्स और एप्स पर एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि वे इंसानी शब्दों की नकल कर सकते हैं, मगर क्या वे उतनी ही समझ रखते हैं जितनी इंसान। एक पैरट आई वॉन्ट फूड बोल सकता है, मगर उसके लिए ये फ्रेज सिर्फ एक पैटर्न है। शायद उसकी असली सोच अलग हो। चिंपैंजीज साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, मगर उनकी सोच पूरी तरह इंसानी नहीं है। फिर भी ये एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि इंसान और जानवर के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है। साइंस आगे बढ़ रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है मीनिंग का लॉस। जब हम जानवरों की भाषा को इंसानी शब्दों में ट्रांसलेट करते हैं, तो कई बार उनकी भावना, उनकी सोच, उनकी संस्कृति का हिस्सा खो जाता है। एक हाथी का लो फ्रीक्वेंसी रंबल सिर्फ आओ या जाओ नहीं, उसमें डर, एक्साइटमेंट या फैमिली बॉन्डिंग छुपी हो सकती है। इसी तरह एक डॉग की भौंक में कई लेयर्स होती हैं, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या प्लेफुलनेस। एआई मॉडल्स इन लेयर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब भी सफर लंबा है। अगला सवाल है, क्या हम जानवरों की भाषा समझकर उनकी दुनिया में ट्रूली एंटर कर सकते हैं? अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम हर स्पीसीज के साथ रियल टाइम में बात कर सकें, तो क्या हम उनकी कल्चर, उनकी सोच, उनकी भावना को सही तरीके से समझ पाएंगे, या फिर हमारी इंसानी सोच उसमें बाधा बन जाएगी? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इतनी फैसिनेटिंग हैं कि सोचकर ही रोमांच होता है। एक दिन आपका पेट डॉग या कैट अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स, अपनी पसंद आपको बता सके। फार्मर अपनी काउ से पूछ सके कि किसको क्या चाहिए। वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट्स एंडेंजर्ड स्पीसीज से पूछ सके कि उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरेस्ट्स की चिड़ियाँ अपने सॉन्ग से हमें बता सकें कि जंगल में क्या बदलाव हो रहे हैं। ये सब आज की साइंस फिक्शन है, मगर एआई, न्यूरोसाइंस और बायोलॉजी मिलकर इसे हकीकत में बदल सकते हैं। अगर इंसान एनिमल लैंग्वेज डिकोड कर लेता है, तो इसका असर सिर्फ क्यूरियोसिटी तक सीमित नहीं रहेगा। इससे हम एनवायरनमेंट को बेहतर समझ सकते हैं। जानवरों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन से हम उनके बिहेवियर, उनके नीड्स और उनके चैलेंजेस को समझ सकते हैं। इससे एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने में नई स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। सोचिए, अगर एक व्हेल साइंटिस्ट को बता सके कि उसके माइग्रेशन रूट में पोल्यूशन कितना है, अगर एक एलिफेंट बता सके कि क्यों उसका झुंड परेशान है, अगर एक हनी बी बता सके कि उसके फूलों के सोर्सेस कम हो रहे हैं, ये जानकारी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए प्राइसलेस हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम रेडी हैं उनकी दुनिया सुनने के लिए?
क्या हम अपने सोचने के तरीके को इतना बदल सकते हैं कि जानवरों की भाषा को ट्रूली अप्रिशिएट कर सकें? क्या हम उनकी नीड्स, उनकी इमोशंस और उनकी कल्चर को बिना प्रेजुडिस के समझ सकते हैं? ऑर्बिट टेल्स के इस एपिसोड में हमने जाना, एनिमल कम्युनिकेशन सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी, एम्पैथी और इमेजिनेशन का भी है। अगर हम जानवरों की भाषा समझने में सफल हो जाएं, तो ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सिर्फ इंसान नहीं, इस प्लैनेट के बाकी स्पीशीज के साथ भी एक नया रिश्ता बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब आपका पेट आपको अपनी फीलिंग्स बता सके, जंगल के जानवर आपको अपनी कहानी सुना सकें और समंदर की गहराई से व्हेल्स आपको अपना सफर सुनाएं? ऑर्बिट टेल्स के साथ जुड़े रहें, एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि नॉलेज की ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है। अगर आपको ऐसी विज्ञान, कल्पना और क्यूरियोसिटी से भरी कहानियां पसंद हैं, तो ऑर्बिट टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुनिया को क्यूरियोसिटी से देखें और सोचिए, क्या आप रेडी हैं जानवरों की दुनिया सुनने के लिए?